की है। इतनी कुशाग्र बुद्धि का बाप होते हुए अरे तो ऐसी टेक्निक है कि एक बालक का 2 मिनट में पूछा पाए बता दे यू खिलाड़ी बन सका है। अगर यू जो है म्यूजिक बजागा, अगर यू फौज में भर्ती होगा है। लेकिन जिस दिन से यह आंदोलन शुरू हुआ था उस दिन तो अपने बहू ने अपने छोरे लेकर टिकरी बॉर्डर पर टेंट में बिठाया जो पेश रहा करते टिकरी बिठाओ मेरे तो बड़ा रुपया है। इस आदमी ने 20 साल तक काम शुरू कर रखा है। कोई भी काम इसने इकट्ठा होकर बनावे, 1 रुपया नहीं लेता, गाड़ी में तेल नहीं गलावे, अपने को रोटी खाएगा। लेकिन गांव में मंड के 2 महीने में 3 महीने में एक गारंटी ले है। अगर गांव से मेरी बात मान जाएगा तो ये मोदी भारत के में नहीं पढ़ सकता, क्योंकि गांव के अंदर एक बालक ने नौकरी क्यों पे छावे और गांव की व्यवस्था क्यों ठीक हो वो मॉडल बताया गया है। जब तुम थोड़ी देर सुन सकते हो तो मैं कहूँ अभी इस भाई की बात भी सुन लो, क्योंकि राम के बचान की जो लड़ाई हो रहा है मैं मंच से इस आदमी को सल्यूट करता हूँ। और यो जो है मेरे ख्याल में 15-20 मिनट तो फालतू टाइम नहीं ले, लेकिन इसकी बात भी नहीं सुन लो, इसलिए सुननी जरूरी है। अगर ये जो कानून उल्टे हो गए तो इसका अध्यक्ष के दोबारा ना सुने वो दोबारा बनाएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ कर सकता दोबारा ये धन्यवाद करता हूँ गांव में बुलाए और भारतीय इज्जत दी, भारतीय पगड़ी बनाई, उल्टे नहीं हटाएंगे, इस पगड़ी की लाज रखेंगे। और कह तो उल्टे लाश आएगी और कह कानून उल्टे लेकिन जितना हंगामा ला है इतना बंद लाना पड़ेगा। लाओगे दिन देख लूंगा मैं नारा में कितना लाओगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान, जय जवान, इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जोश देख लिया और तुम जो है कि पढ़ सको मोदी की पर कोई तक नहीं रहा। डॉक्टर देवेंद्र बलारा धन्यवाद। डॉक्टर अजय बलारा जी ने अपने बीच में इन कानूनों की बारीकियां जो अभी तक कुछ हिस्से का समझ में है हाँ देख पाए इनमें इनकी जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, क्योंकि हर उपभोक्ता किसान नहीं जो इसका उपभोग भी करेगा उसके लिए ये कानून खतरनाक है। तो ये दूसरा अपना संयुक्त मोर्चा की 4-5 का आवाज ये डॉक्टर देवेंद्र बलारा आओ इसके बीच में वह बताना चाहूँ आपके बीच में। एक तो 15 तारीख को पूरे देश में निजीकरण विरोधी किसान मजदूर और कर्मचारियों की पंचायतें हैं। अपने भिवानी रेलवे स्टेशन पर पहुंचना 15 तारीख को, और 18 तारीख से 80 से पैदल यात्रा शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पर वो पहुंचेगी टिकरी बॉर्डर पर। 80 से चलेगी पैदल यात्रा, उसमें जिनने नाम लिखाना चाहे है वो तो नाम लिखाए। दूसरा जो साथी टिकरी बॉर्डर पर नहीं पहुंच सकता उसे ये अपील है कि कम से कम वो यात्रा जब पहुंचे कम से कम उसके स्वागत में जरूर पहुंचे। माताओं बहनों से और भाइयों से बुजुर्गों नौजवानों से पहुंचना है। अगली काल है अपनी 26 तारीख को पूरे 4 महीने हो जाएंगे इस आंदोलन को। पूरा भारत बंद है, 26 मार्च को पूरा भारत बंद। और अपन उस भारत बंद में इस गांव से जैसी हाजिरी अभी 2-3 दिन पहले बस स्टैंड पर दिखाई थी, और 2 हाजिरी एक दिन रात को पूरे 2 चंदेरा चौक में इकट्ठे हुए 2 दिन दिखाई थी, उससे ज्यादा हाजिरी अपन को खेड़ा दिखानी है। तभी आप ये मानेंगे कि ये अपन जीत जाएंगे इन आंदोलनों को। और 28 तारीख को होलिका दहन में अपन इन कानूनों की प्रतियां जलानी है। हर एक आदमी का हाथ में कानून की प्रतियां होनी चाहिए और फोन के ऊपर भेज देंगे, वो निकलवा के उनकी फोटो कॉपी करवा के होली के अंदर वो प्रतियां जलाएंगे। 28 तारीख को ये संयुक्त मोर्चे की काल है। इसलिए आपके बीच में ये अपील, ये 15, 18, 26 और 28 और उसके बीच में 19 तारीख का भी एक छोटा सा प्रोग्राम है। मुजाहरा आंदोलन का शुरुआत हुई थी, जीत हुई थी, वो मुजाहरा आंदोलन का भी बीच में मनाने का है। वो तो पैदल चलेंगे तो उसमें तो कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते। इसलिए ये जो कार्यक्रम है इनके लिए साथी तैयार रहे। अब डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी आपके बीच में बातचीत रखेंगे। डॉक्टर देवेंद्र बलारा।
किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद। यहाँ मौजूद सभी गांव वालों को, मेरे बुजुर्गों को, युवाओं को, मेरी माताओं बहनों को मेरा नमस्कार। और जो लोग जहां से भी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनको दो चार बातें ही कहूंगा, अभी ज्यादा टाइम नहीं है, आप लोगों को भी अपना काम करना है। लेकिन ये लड़ाई असल में इन आंदोलन और इस आंदोलन की जीत के बाद, ये तीनों काले कानून वापस लेने के बाद असल में शुरू होनी है, मुझे ऐसा लगता है। जैसा डॉक्टर जय भलाना ने आपको बता ही दिया, वह पहले भी हमारे कोई ज्यादा गति नहीं चाले थी, कोई बड़े रुपया की कोई नाड़ नहीं भरी थी। हमारे बच्चे ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है। घर घर इतनी झगड़े, इतनी लड़ाइयां हो रही हैं सिर्फ इस बात पे कि माँ बाप ने कह रहे कुछ कर ले, बालक ने कह के करो, माँ बाप कह रहे कुछ कर ले, उन्होंने तो बता दे क्या करूं, कुछ तो कर ले, तो मार तो रखी से तो रास्ता नहीं है, नहीं है ना तो ये काले कानून बनाने की नीति और इसकी शुरुआत इस कोरोना में हुई थी, और ना आपके बच्चों की जिंदगियों की बर्बादी की शुरुआत इस सरकार में हुई थी। ये पहले से चलता आ रहा है। अगर आप लोगों के ऊपर राज करना है, अगर गांव वालों पे राज करना है, तो उसका एक रास्ता है कि इनको भूखा नंगा रखना पड़ेगा, इनको गरीब रखना पड़ेगा। गरीब की, किसान की आमदनी को इतना रखो कि वो अपने बच्चों को ये कहे कि भाई कुछ नहीं करा इस व्यक्ति में, पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। जो क्या करते आप अपने बालक में, हमने मारे बालक बचन खातर बाहर भेजे गांव तक, और मेरा अपना एग्जाम्पल है, मैं आप लोगों के सामने सबूत, और मेरे पर ये बहुत सबूत है सही है कि जो आदमी, जो बालक, किसान का बालक एक बार बचन खातर गांव से बाहर निकल गया, उल्टा मुड़ के गांव में नहीं आया। उसने कभी क्यों नहीं सोचा अब मैं गांव के लिए कुछ करूं, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से इस पे काम कर रहा हूं कि यार ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारा देश हंगा ला रहा, सरकार संसद में भी, विधानसभा में भी बैठ के होगा हम न्यू कराएंगे, इतना रोजगार मिल जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर भी कुछ नहीं हो रहा। रोज किसान और ज्यादा कर्जदार होने लग रहा है, रोज मजदूर और ज्यादा गरीब होने लग रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये कोई आदमी कोई दिमाग की कमी है या इन आदमियों की कमी है, सरकार द्वारा किसी चीज की कमी तो नहीं होगी। और अगर फिर भी ये नहीं कर पा रहे हमारे लिए, तो इसका मतलब है कि या तो ये निकम्मे हैं या ये हरामखोर हैं, हमारे रुपये बहस करे हैं और हमारे बालक की जिंदगी बर्बाद करें। या बात समझनी पड़ेगी। हमने उम्मीद हुई थी 2014 में नरेंद्र मोदी आया, जब ने सोचा था टेलीविजन में बड़े बड़े खबर चला करती, सोचा करते एक आदमी आया चल देखा गया कुछ देश का भला करते, तो देश लागे रहा करता। लेकिन जैसे ही आया, आते ही इसने इस देश के सबसे बड़े गुंडे को अपने बराबर में बिठा लिया। मेरा कौन तली पार पूरी दुनिया मजबूत है। उसके बाद जो देश में और हमारी माँ बहन ने गाली दिया करते फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, उन आदमियों ने फॉलो करना लग गया। हमारा डाउट होया, फिर भी टेलीविजन पर उसके गीत गाए जाया करते। 2015 में इसने एक काम किया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चालू करी। सारा मेरा होगा पीएम-केसीवाई का कौशल विकास केवीवाई कौशल विकास योजना में ने सेंटर खोल दिए, रुपया खान का जुगाड़ बना दिया। मैंने सोचा कि मेरे पे एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से अपने छोटे छोटे बालकों के बारे में पता लगा सका कि इन बालकों पर कौन सा टैलेंट है, ये क्या काम करके राजी रहेंगे और कौन सा काम बेस्ट करेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार मिल के देख लेता हूँ कि पता ये जो नीचे आए हैं तो समझ में आती नहीं, सबको सब पता कर दो। और मैं जाके प्रधानमंत्री का मिला था 2015 में। मैंने उससे एक बात कही थी, मैं इंडिया का पहला आदमी हूँ इस टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला। मैं ना नाम मांगता, ना रुपया मांगता, और ऑन रिकॉर्ड बोलने लग रहा हूँ
यह पूरी दुनिया में जानने लग रही है वीडियो। और मेरे पास वो चिट्ठी भी है जिसमें पीएम होम गया था। मनोज तीनों का मैं नाम भी नहीं लेता, कत्ते मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, लेकिन मेरी टेक्नोलॉजी का फायदा मेरे गांव राम ने देना शुरू कर दे। सिर्फ मेरे गांव राम ने नहीं, मेरे पूरे हरियाणा पूरे देश के गांव ने। उसके अफसर थे जो उसकी कमेटी बिठाई और वो खुद भी उन्हें के गई मैं बताऊंगा, बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन उसके बाद का जवाब मैं बताऊंगा, क्योंकि वो जवाब मेरे स्मृति ईरानी का था, वो जवाब मेरे करनाल के एमपी सुनी चोपड़ा का था, वो जवाब मेरे एमएलए का था, वो जवाब मेरे गांव के सरपंच का था, और वो जवाब मेरे स्कूल के प्रिंसिपल का था, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल का। ये जवाब था उनका, एक के जवाब था कि डॉक्टर साहब क्यों चक्राम पढ़ रहे हो, इनका हमारा नहीं न बसना चाहिए, ये तो लड़ कराची रहे, इसके चक्कर के है। नरेंद्र मोदी ने ये चेक करा पहले कि गामा के माहौल किसे हैं, जो पहले पंचायत का राज होया करता, जो पहले भाईचारा होया करता, ये व्यवसाय है कि, लेकिन जब उसने सर्च करी तो उसने देखा कि वो गांव के आदमी एक गांव में 4 गांव बना रखे हैं, एक गांव में 4 गांव है हमारा। कौन से गांव? एक गांव तो वो है जिनके बालक सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, एक गांव वो है जो गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, एक गांव पड़ोस के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, और एक गांव है जो बढ़िया स्कूल में पढ़ा है, जो महंगे स्कूल में, बढ़िया नहीं महंगे स्कूल में पढ़ा है ना? ऐसा क्या? कोई से गांव ने दूसरे गांव तक कोई मतलब नहीं, कहने में गांव में रहे हैं, उनके बालक तड़के लग रहे हैं 6 बजे शाम ना आ 6 बजे दुनियादारी तक कोई मतलब नहीं। उन्हें देख लिया, अभी पीछा के हिसाब से लेवल बना रखे हैं अपने, सरकारी स्कूल में भेज दिया, इन्हें शर्म आवा है। उन्हें देख लिया, अक्सर सरपंच के इलेक्शन में एक बार बांटा झूठ आगे काम आवा है, अगले एमएलए के इलेक्शन, एमपी के इलेक्शन की न्यू पीछे हैं। मैं जानता हूं, मैं गवाह हूं इस बात का। गांव जाके लोगों को समझाया करता ना, तो मैं क्या करता रहा, आ जाइए ऊपर ले पढ़ने के, उस ब्रश में बैठेंगे, तो लोग आगे डॉक्टर साहब हमारा तो दूध खा रहा, उस ब्रश में नहीं जाया करते। यह गामा की हालत थी, और हालत थी गामा के हिसाब किताब ला के देखा मैंने सोचा रही, जब किसी सरपंच ने टेंशन नहीं, किसी एमएलए ने दिक्कत नहीं, किसी प्रधानमंत्री ने कोई दिक्कत नहीं आपकी बर्बादी से, तो मैं इन लोगों से बात करके देख लूं। मैंने देखा कि वाकई में गांव के लोग इस बात के लिए तैयार पाए, लेकिन सोच बदलने के लिए जिस तरीके का माहौल तैयार होना चाहिए वो माहौल इसमें नहीं था। मैं तो बहुत शुक्रिया करूं नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कि जो हाल ना गया होता किसानों का, तो आज किसान मजदूर और नौकरी वाला आदमी इकट्ठा नहीं बैठा होता। तो इस बात का तो मैं शान मान लू कि गांव वाला ने समझाने में मैंने घना जोर नहीं लाना पड़ेगा। जिन जिन्होंने ने समझाने खातर मैं हंगा लाया करता, इन लोगों का अपना आप समझ मान लग रही है। मैंने एक हिसाब किताब लगाया, 18 से किसी गांव में वोट है, किसी गांव में 4000, किसी गांव में 10,000, तो मैंने सारे गांव के सैंपल लिए और मैंने घर घर जाके लोगों से इन्हें पूछा, पर सारे गांव में, सारे घर में बालक कितने हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कितनी फीस दो हो, बस में जाओ है, मोटरसाइकिल पे जाओ है, कार में जाओ है, और इस ट्यूशन के कितने हैं, मेडिकल का कितना है, और खर्चे कितने हैं। जब मैंने कैलकुलेट करा तो मैं आपके सामने अगर आंकड़े रख दूं तो आपकी आंखें ना धुंध आ जाएंगी। बताओ क्यों? क्योंकि आपने अपना एक किले का तो खर्चा दिखा है, आपने क्यों नहीं दिखता सबका काम कितना रुपया बर्बाद कर लग रहा है। बताओ 4000 जिस गांव में वोट है, मेरे ख्याल से इस गांव में कितनी वोट होंगी, 5000 है, तो मैं 4000 वाले का बता दूं। जो आंकड़ा मेरे पहले कभी देखा हो रहा है क्या करता, तो कितनी दाल ला गए, कितने चोर ला गए, कितने गेहूं ला गए, डांगरा कितना ला गए, मेडिकल पे कितना सारा। तो एक सिर्फ एक चीज का बताऊंगा, स्कूल का बालक पढ़ाने का 1 महीने का खर्चा 4000 वोट वाले गांव का है 53 लाख रुपया, यानी कि 4000 वोट वाला गांव 53 लाख रुपया हमारा जमींदार अपने नौवा की कमाई उन 4 स्कूल के मालिक का खुद लग रहा है। आया उनने ना पूछ दो तो बता दो, लग रहा है ना? साल का होगा 6 करोड़ रुपया,
साल का 6 करोड़ और पिछले 5 साल का जब 30 करोड़ रुपया आपने खर्च कर दिया, तो आप अपने गांव में तो हिसाब लगा बता दो कि 30 करोड़ रुपया में सबसे गांव में 5 नौकरी मिली है। हाँ जी बताइयो, नहीं मिली तो सबसे गांव में रुपया भूखा क्या भूखा था। इस बात का हिसाब किताब इन लोगों से पूछोगे नहीं है, लेकिन पूछेंगे क्यों? क्योंकि वोट तो हमने न्यू दी थी, अब हमारी जात का है, हमारे वोट का है, हमारी पार्टी का है। न्यू तो दिया नहीं थी कि करेगा के, इस पर के योजना है, इसके पास क्या प्लानिंग है, इस बात का कोई चर्चा होया ही नहीं। और बताऊं इस बात को, जो काले कानून जो हमारे ऊपर थोपे है ना, इसकी शुरुआत इस सरकार ने बहुत पहले करी थी। उस टाइम पे करी थी जब उन्हें चेक करा कि मैं एक बार पहले अपने निर्णय संसद में कुछ लागू कर दूं, एक नोटिफिकेशन जारी कर दूं, देखा मेरे देश के लोग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। उन्हें सबसे पहला काम किया, अपने सारे बजट, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, खेती बाड़ी वाला, शिक्षा का हो, पढ़ाई लिखाई वाला, कॉलेज यूनिवर्सिटी का हो, चाहे रक्षा का हो यानी डिफेंस का, सेना का, सारा के बजट 10-15% कम कर दिए। और काम आते मेरे ख्याल तक खबरें नहीं आई होगी, रास्ते आई गए क्या के बजट कितने कम करे, किसी ने नहीं गिरा। क्यों? टेलीविजन पर तो न्यूज डाला कर दी ना, अब बोला रक्षा मंत्री ईसा जोड़ा लेकर आ रहा है, उसमें ओम लग रहा है, अब निशान कौन सा है ना। फिर उसने देखा यूनिवर्सिटी के अंदर बालक अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी फेलोशिप के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन्हें क्या करा, रोहित वेमुला को इतना परेशान कर दिया, उन्हें फांसी खा ली। फिर नजीम सिंह गायब कर दिया, फिर जेएनयू में कन्हैया कुमार के ऊपर आक्रमण कर दिया, अखलाक ने मार दिया, अखलाक उसके घर में कोई दूसरी एक जानवर का मांस था, पहलू खान ने मार दिया, कोई जानवर ने लेकर जाओ था अपने गड्ढे में। बीएसएनएल ने आरा खत्म करना शुरू करा, एयर इंडिया के जो से पायलट थे वो जबरदस्ती रिटायर कर दिए, एमटीएनएल खत्म करना शुरू कर दिया, बीपीसीएल खत्म करना शुरू कर दिया, एचपीसीएल खत्म करना शुरू कर दिया, रेलवे प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया, स्कूल ठेके देने शुरू कर दिए, नौकरी ठेके देनी शुरू कर दी, वो आंकड़ा ही खत्म कर दिया जिसमें बेरोजगारी का आंकड़ा आया था 2016 में, और किसी ने नहीं गिरा। किसी ने खबर हो और कोई बोल रहा हो तो अगला बता है, क्योंकि उसने देख लिया इस देश के लोगों ने ना तो पढ़ने की आदत, ना सवाल पूछने की आदत, बालक पढ़ना आप अपने बालका की परवरिश इस तरीके से करा, अगला बालक पूछे नहीं पावा अपने माँ बाप का, अपने टीचर के आगे सवाल नहीं था। इतना इसने पूरी कैलकुलेशन करी है। नोटबंदी भी करी थी 2016 में, याद हो तो नोटबंदी में क्या होया था, याद है? न्यू बोला जब न्यू देखा ना 3 दिन में सारी व्यवस्था चरमरागी, सारे बैंक गए, भीड़ इतनी होगी, लोगों का लख मारे बोले सारे, देखा तो लोग दुखी होने लगे। एक दिन टेलीविजन पर आके जो बोला मैंने 50 दिन दे दो, जब 50 दिन में सारी चीज ठीक नहीं हो तो तुम उसे चुराए होगे, पूरा बुला के मेरा फांसी टांग दी उसे, कही थी ना। 48वें दिन जुबान मार दिया, 48वें दिन टेलीविजन में खबर आई, जबान चला गया अगला। अरे एक कानून, एक आदेश पारित करें और उन्हें बाचा, ना आरटीआई छोटी, ना सीबीआई छोटी, ना और कोई महकमा छोटा, जो बढ़िया काम, जो भी बढ़िया काम करे था उससे नाश मार दिया। और अपन ने सोचा और हमारे बीच में टेलीविजन के माध्यम से के फैला दिया, अब ये सरकारी आदमी को काम करके राजी नहीं। अरे भाई प्राइवेट आदमी तुमसे आओगे, प्राइवेट नौकरी वाले वो दूसरे के काम आएंगे। जो प्राइवेट बैंक है उसमें कौन है काम करनी है, हमारे बालक, सरकारी में कौन है, हमारे बालक। अगर सरकारी महकमे में काम करनी है, बालक ठीक से काम नहीं कर रहे, अगर सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार ज्यादा है तो उसकी गलती भ्रष्टाचार करने वाले की नहीं है, उसकी गलती उन्हें संभालने वाले की है। जिम्मेदारी तो तय करता नहीं, उन्हें बदनाम करे है। क्यों? क्योंकि जब मेरा क्यों हुआ है, अपन जो सोचा है इसने देख लिया अब इस देश के लोग इसे है। अब तो मैंने नोटबंदी में देखा ना, एक गरीब आदमी था और एक अमीर आदमी था। अमीर तो न्यू सोच रहा है मेरा रुपया तो बैंक में है, मेरे रुपये का तो कुछ नहीं होता, मन में कोई टेंशन नहीं।
इसी नीसी हुई तो गरीब आदमी की हुई। किसान ने सोच रहा अब मेरा कुछ नहीं होया भाई, अपन को फसला बताओगा बोलो हर दिन अपने कुछ नहीं फर्क पड़ा। गाँव यही बात थी, हम तो नकामा भरा करते लोग कुछ नहीं फर्क पड़ा हमारा, तो हमारे का फर्क था ही नहीं। लेकिन जो गरीब आदमी था, जो लाई नाम खड़ा था, वो नहीं सोच रहा करता अब हमारा तो नाश पहले हो रहा था, अच्छा होया इन बारह किसी हो। सारे तबके एक दूसरे से थोड़े इस आदमी ने, सारे तबके चेक करे कि जिस टाइम पे कोरोना के टाइम पे किसी आदमी ने धक्के दिखा के ले जाना थे तो कोई पड़ोसी बोलने की हिम्मत नहीं करा था। जिस टाइम पे आपके गाड़ियां के मोटरसाइकिल 12-12 हजार की चालान कटन मांग रहे 35-35 हजार के, कोई बोल रहा हो तो बता दो, बोले नहीं कोई। अपना चालान हो गया तो सोचा तुम्हारी गलती, अपना तो चलो माफ करवा ले, किसी जगह जुगाड़ ना हो तो किससे करवा। हमने समाज के सारे तबके एक दूसरे से अलग करने शुरू कर दिए और इसका फायदा उठाना ही शुरू करा। डॉक्टर राजा बलाला बताओ थे ना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसके अंदर वो आदमी होता है प्रधान जिसका बालक स्कूल में पढ़ा रहा है, वे बालक बन जाओगे। और आज के टाइम सरकारी स्कूल में किसके बालक पढ़े हैं? जो गांव का वो तबका जो फीस नहीं दे सकता, गरीब आदमी। गरीब आदमी का मतलब ये होगा उस दौरा अपनी बात अपने बालक ने देखने की फुर्सत नहीं है, उस दौरा टाइम नहीं है। अमीर आदमी को अपना बालक खाकर बढ़िया स्कूल में, मतलब महंगे स्कूल में डाल दिया। ये गरीब आदमी हो रहा है जाके मास्टर क्या पे साइन करवा दो प्रधान पे, बोले मेरा ही नहीं। तो मैं आपने एक बात बता दो, या तो लाल डोरे की रजिस्ट्री खोली थी ना, या क्या खोली थी मेरा है, वह जो हमारे बाप दादा की दान करी हुई जमीन है, जो पंचायत की दान करी हुई जमीन है, चाहे वह पावर हाउस वाली हो, चाहे वह पावर हाउस के साथ साथ चाहे वह सरकारी उसकी अस्पताल की हो, चाहे वह सरकारी स्कूल की हो, वह जमीन गांव की जमीन है, उसकी रजिस्ट्री सरकार के नाम करवाने खातर खोली थी। कदम नहीं सोचते हो आप लोगों खातर खोली थी, हमारे खातर खोली थी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के आदमियों पे साइन करवा के सरकार उसने स्कूल के नाम करवाने लग रही है। क्योंकि तुमने एयरपोर्ट बेचे थे ना, जिस तरीके से एयरपोर्ट बेचा, जो रेलवे बेची, जो और महकमे बेच दिए, नुए स्कूल बिकने हैं, नुए हमारी जमीन बिकनी है। यो देखा गया था बकायदा, जीएसटी लेकर आया जमीन। हमारे जब नोटबंदी हुई थी, हमारी किसी की छोरी का ब्याह है, उसने आत्महत्या कर ली, पैसे नहीं मिले तो दोबारा नहीं आया, तो आप बोलते ही नहीं। अपन सोचा आतंकवाद जो है वो खत्म हो जाएगा, अब थोड़ी सी क्या होगा, थोड़ा करवाचर की मूव कर जाएंगे तो। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब महाराज में सुसाइड करने लग रहा था, जब व्यापारी सुसाइड करने लग रहा था, जब नौकरी जाने की वजह से पीटीआई पिटन लग रहे थे, जब ड्राइंग टीचर पिटन लग रहे थे, जब पत्रता वाले बालक पिटन लग रहे थे, जिन्हें फार्म भर रखे उनके पेपर नहीं हो रहे वे पिटन लग रहे, जिनके पेपर हो रहे उनके रिजल्ट नहीं आ रहे वे पिटन लग रहे, जिनके रिजल्ट आ रही है उनके कोर्टा में केस फंस रहे हैं, कोई नहीं बोलता लेकर के नगर सरकार। तो जब हमारे ऊपर लठ मारेगा तो हमारे लिए कौन बोलेगा फिर? मतलब तो रक्षा बता दे, अब कोई लोग जो सोचते हैं ठीक हो यार इनका ये बढ़िया एडमरा कर दे, जो अपने अपने जिम्मेदार पे आए, इनका भी नाश होना चाहिए। सारे तबके एक दूसरे से न्यारे करे हैं, प्लान करके न्यारे करे हैं, और जितना दिमाग इन दौरा है ना, हमारा दिमाग काबू में करने इन दौरा सारी मशीन है, इन दौरा इतने बड़े बड़े दिमाग वाले बैठे हैं। यो एक कारण है कि हमारा बात समझ में आ गई तो घर बार छोड़ के बैठे हैं कि नाश होता अपनी आंखों से देखा नहीं जाता। न्यू ना सोच लियो या कोई आज या लड़ाई लड़ लोगे तो बच जाओगे। इन बार का खतरी बेरोजगार के कोई साधन नहीं है, जमीन बच्ची दान लागरी है, दुकान इन्हें बंद करवा दी, व्यापारा का इन्हें नाश करवा दिया, ट्रांसपोर्ट इन्हें खत्म कर दिया, डीजल में पेट्रोल इतना महंगा कर दिया। कोई महकमा छोटा हो तो बता दो आप, और हमारा खून नहीं खोलता, हमारा छो नहीं उठता, हम पूछते नहीं उठते, ना इकट्ठे होते ना बोलते। इस इकट्ठे होने का नतीजा बताऊं, इनसे ही तो लठ लाग के उल्टे जा लिया होते, वो टकैत के लठ लागने वाले थे। गाँव में जब मोटरसाइकिल बेच सकते ट्रैली पहुंची अगले दिन तड़के हो, लेकिन सीडीआई और सीआईडी की रिपोर्ट चली गई थी। अब वही चाल पड़े हैं किसान उतारोड़ा होगा, और सीआईडी की रिपोर्ट नहीं सा काम कर दिया। अब मैं नुक्के खड़े हो गए, 1500 जवान मुझे खड़े थे 5 स्टूडेंट साथियों पे। इकट्ठे होने का जो नतीजा होया, अब 26 जनवरी के बाद 27 तारीख में टोल बनवाने लगे थे ना, अब भाई चलो हजारों किसान है तो बेला ला और तो लोग आने लग रहे हैं। मैंने को
जितनी गलती मारा हुई है सारिया की लिस्ट बनानी पड़ेगी। या तो मैंने गिनाए है ना, ये गिनाए हैं, ये महकमा के आदमी मार कर गुस्से पड़े हैं। अखबारी के गोले कौन आया था, और ये थोड़े थोड़े आदमी हैं, या गिनती में करी थी ना। अब पहले थोड़े थोड़े तबके का मार के देखा। वो जो कश्मीर में लोग बंधक बना रखे हैं, 2 साल हो गए वह बंधक पड़े हैं, उनका ना इंटरनेट चला रखा है, ना उन्हें गद्दा बाहर निकलने की सुविधा। अब आप बोलना है, बोलते नहीं। जो सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, एक हर तबके को अलग करना है सोसाइटी से। नून दस हो जाओ गुजरात है, गुजरात में पटेल न्यारे करे सारे समाज है। राजस्थान में आ जाओ और मध्य प्रदेश में आ जाओ और राजपूत न्यारे करे, उनके ऊपर लट बजाए। हरियाणा में आ जाओ, हरियाणा में जाट न्यारे करे, बाकी सारे समाज है। उसके बाद यूपी में चले जाओ, यूपी में यादव और मुसलमान करे, फिर कश्मीर में करे, और फिर जो स्टेट में जो से राज्य के अंदर जिस भी कौम का थोड़ा बहुत न्यू दिखा है, अगिया कौम मजबूत होने लग रही है, उससे न बदनाम करवा देंगे। ये हम बैठे यहाँ है, कल न हमारे ऊपर भी जो आओगा हमने भी जेल में भेज देंगे, फिर देंगे देखा ये तो इससे थे, और आप कदे नहीं आओ, कोई नहीं आओगा काम में। हमने बेरा है कि हमारे आदमी इतने बुजदिल है कि वह घंटा बाहर नहीं निकलते, वो जो देखते नहीं कि थारे खातर आदमी लड़न लग रहा है, वह आदमी आवाज उठाया करते हुए कब्जा यहाँ कर लिया उनका। वो डॉक्टर कफील खान जेल में भेज दिया, कोई बोला हो तो बताओ, किस्सा ने पकड़ के भीतर करते हैं। वो जो भीतर पड़े हैं हमारे जवान, जो 2016 के आंदोलन में गए थे, उस खातर कोई और नहीं बोला, और उस चक्कर में बाकी सारे डर गए। नौकरी वाले को न्यूरा बांध दिया, अब हम बोलोगे तो सस्पेंड हो गए। डॉक्टर साहब अब तो अपना क्या बता रहा, 3.5 लाख कर्मचारियों को अगर पूरी जिंदगी में इनने ट्रेड कर दिया, इसका मतलब है कि पूरे देश में लोग जाना ही न, इस आदमी ने सस्पेंड करेंगे तो बाकियां के डर बैठेगा, या प्लान बनाया। फिर उन्होंने कह दिया, एक फरमान जारी कर दिया, और भाई जब 18 बालक आंदोलन में गया तो नौकरी नहीं मिलेगी, तब कोई घना बला के 3 लाख रहे हैं। मैंने कहूँ कति काम नहीं चलेगा, घर बैठे थे कति नहीं चलेगा। एक आदमी ने अपने आप को इतना जागरूक बनाना पड़ेगा, जो देखना पड़ेगा कि इस समाज का, राम का जब तक भला नहीं होगा, जब तक हमारे इकट्ठे होकर काम नहीं करेंगे। जो कर मैंने यह बताई थी ना कि 53 लाख रुपया महीने का आप स्कूल में देने लग रहे हैं, वो 4000 की होता काम लगभग 35 लाख रुपया से टेस्ट और छोटी मोटी दवाइयां पर खर्च करने लग रहा है प्राइवेट अस्पताल में। 35 लाख रुपया साल का लो, 35 लाख रुपया महीने का देखोगे ना तो साल का लगभग 4 करोड़ रुपया बना है। सारा गांव जितना रुपया भुगतन लग रहा है, 4 करोड़ रुपया ने अपने गांव के अस्पताल में लागत कितना चिकना बना लिया, 2 साल में हो जाएगा, एक आदमी का इलाज फ्री हो जाएगा, एक बालक आपके गांव में फ्री पड़ सका है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मेरे पास अगर वो टेक्नोलॉजी है जिससे आपके बच्चों का पता चल जाएगा, तो हम सारे मिलकर, सबका गांव मिलकर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर सकते हैं कि गांव का एक भी बालक बेरोजगार नहीं होगा। इस बात की गारंटी दे हूं, जब काम रहा के रखा होगा नहीं चलेगा। हम धक्के खाते फिर हम लोग जलाने फिर हम लोग भाई इकट्ठे हो गए, इस रुपये ने किसी की बोझ में मत गिरो, इस रुपये ना अपने बात का खतर ला दो। तो जब गांव के गरीब आदमी का, जिसके घर खान ने इतने दाने नहीं है वो इकट्ठा कर ले पूरे साल का, जो रोज की दिहाड़ी कमान लग रहा है, जब उसके बड़का की पढ़ाई का खर्चा, जब उसके बड़का की पढ़ाई का इंतजाम गांव का वो तबका करते जिसके खान में खूब दाने हैं, जिस पर रुपये की कमी नहीं है, तो वो बालक कदम हमारे बारे में गलत सोच लेगा, बताओ। और गांव में हर बालक किसी के एकले के थोड़ा याद रहे। हमारे बुजुर्ग बताया करते, मेरे दादा बताया करते, अरे भाई राम का साथ लाया करे बालक को, जो है ना बेटी हो बालक हो सबका साथ लाया करे। तो जब हमारे एक बात का नहीं या फीलिंग नहीं आएगी, जब हमारे बालक का नहीं या बात महसूस नहीं होगी गांव में हमारे लिए कुछ करा है, तो फिर क्यों करेगा हमारे लिए गांव के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि बैठ के मंथन करो। सरकार ने इस बात तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि भीड़ कितनी थी। मैं सही बताऊंगा आप लोगों ने, मैंने बहुत गहराई में इनकी घर बैठ के बात कर रखी है। सारे मंत्री अपने बर्तन में जोड़ लेकर आ गए, वो कैप्टन भी मंत्री का साधु, यो रामविलास शर्मा,
ये सारे मंत्री ने तो रमण बालकर लेखा हुआ है। मैंने वो रामविलास शर्मा शिक्षा मंत्री था, मैंने बोला शर्मा जी गांव के बड़का खातर भी तो मैं अपने बड़का खातर तो आगे रक्षण नक्शा क्यों टेंशन है, उन्हें नहीं चाहिए कुछ। सच्ची बात बताओ, ये देख लो करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये देख लो अपने बड़का की जिंदगी खातर कुछ करना है कि नहीं कराया। वह किसी अवतार का इंतजार मत करो, ये इंतजार मत करो कोई आओगा खड़े गांव में सुधारेगा, किसी ने ठेका नहीं है किसी के बड़का का, अपने बच्चा खातर खुद करना पड़ेगा। गारंटी दे हूं, इस बात की गारंटी दे हूं, जब गांव राम इकट्ठा होगा बोल के दोबारा सबसे गांव के ऊपर काम करें तो आप अकेले आओगे। किसी आदमी पे एक सिंगल चवन्नी नहीं लेते, ना रुपया देवा, लेकिन सारी ट्रेनिंग, सारी टेक्नोलॉजी, सारा रास्ता बताने खातर चाहे 3 रात रहना पड़ो, चाहे 7 रात, चाहे 70 रात, चाहे 70 महीने काम में कटने तैयार रहा। रोटी क्योंकि तो सारे काम छोड़ गांव में रोटी तो खा लेंगे। चलो मैं तो कहूं रास्ता बता देंगे, जितने यूथ बेरोजगार फिरेंगे उन सब ने रोजगार दे देंगे, रोजगार का रास्ता बता देंगे, गांव राम मिलकर उन सब के लिए कर ले। जो बच्चा जिस चीज के लिए फिट है उसने उस रास्ते बता दो, 2 साल के भीतर वो गांव में उनका 3 लाख जाओगे कमा के। गांव में उनका क्यों नहीं देता हमारा आदमी, क्योंकि गांव में उस खातर कुछ करेगा नहीं। क्यों दूं भाई मैं अपनी कमाई का हिस्सा गांव दी क्यों दो, लेकिन मैंने सोचा था मैं भी उनकी डाल सोचता रहा, तो फिर मैं मेरी समझ में क्या फर्क पड़ेगा, फिर मेरे मन में क्या फर्क रहेगा। इसीलिए ये चेतना जगाने के लिए घर से निकले हैं। इसीलिए जब डॉक्टर अजय बराड़ा के पास फोन आने लगे ना कि डॉक्टर साहब ऐसा ला गया सरकार की अभी तो लोग जगान ला गया, तो इन तीनों बोले बोला देख लो जब हाल होते हो तो देख लो जब हाल होते हो तो उतने फोन पे मैं कहला है हम कट्ठे रहा उन्होंने कहता है फोन करने वाले बोला भाई तो जिस दिन किसान जीत का होगा उतने जाओगे, नहीं तो जानते ही नहीं नौकरी का मिस्त्री का। ये चेतना चलाने के लिए क्या, क्योंकि समझ में आ गई बात है कि जब किसान ने बचाना तो नौकरी भी नहीं बचनी, भाईचारा भी नहीं बचना, लठ बांधने हैं तो खुले दंगे होने हैं। वो कोशिश कर रहा है इन देश के लोगों ने इतना डरा दो, इतना बका दो, इतना मतलब दबा दो कि आदमी आपस में एक दूसरे ने काटने लगने लगा है। लेकिन आपकी एकता को देख करके मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर उसने युवा ला गया कि गांव का सारा युवा, गांव का सारा पढ़ा लिखा तबका अपने कागजा के काम लेने लग गया, लोगों ने समझाने लग गया और चेतना जागने लगी, इकट्ठे बैठ के काम करने लगे सारे सबके, मैं गारंटी से कहूंगा 15 दिन नहीं पकड़ेंगे सरकार, जिस दिन सारे इकट्ठे हो जाएंगे। गांव के उन बालकों ने पकड़ो, गांव के उन लोगों ने पकड़ो जो रिटायर हो लिए, रिटायर फौजी हो, रिटायर मास्टर जी हो, जो लोगों के लिए काम करो। मैं एक बात बताऊं, जो अपने आप में नेता कव है, जो लोग है मैं लीडर हूं, वो आदमी अच्छे आदमी ने कभी आके नहीं आते होगा। अच्छा आदमी इसलिए आपका आंते चले है और बदनामी आओगी रहे ना, अपने आप करते बुला के लाओ, अच्छे आदमी ना करते बुला के लाओ कि तेरी जरूरत है मास्टर जी आजा, बता हमने, सिखा हमने, हम बैठेंगे, हम चर्चा करेंगे। जो मेरी माताएं, जो मेरी बहन पढ़ी लिखी हैं, वो उन्हें पढ़ है, वो अपने और आसपास की औरतों को वो जगाए, वो कहे कि बेबे तू बता दे हमने। जब यह क्रांति, जब यह वैचारिक क्रांति चली जाएगी और जिस टाइम पे सरकार ने मेरा लाग जाएगा कि भाई ये लोग तो इकट्ठे हो गए, ये तो इकट्ठे होकर बात करने लगे, जिस दिन इकट्ठे होकर बात करने लगे उस दिन मैं डरने लग जाऊंगा। इसलिए इस पर बहुत चर्चा में, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में, अभी बहुत कुछ बोलने का, लेकिन इतनी देर से आप लोग धूप में बैठे, मैं तो इस बात के लिए आपकी सरदारी को, आपके इस जज्बे को नमन करता हूँ मेरी तरफ से। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप हमने सुनने के लिए यहाँ बैठे हो इतने शांति से। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही बतेरा है कि हमने जो बेरा लग गया कि एक साथ बैठ के ये चर्चा करनी है कि आगे आने वाले टाइम में किसी पार्टी ने वोट नहीं देंगे, किसी आदमी ने वोट नहीं देंगे, वोट देंगे मुद्दे में, उस आदमी ने बुलाओगे जो आदमी ने कहेगा हमारे बालकों के लिए किसके पास इंतजाम है।
भाई हमारे गांव में 450 बालक बेरोजगार हैं। 450 में 450 का रास्ता जिसपे हुआ जियो गांव में, और नहीं तो किसी नेता ने की जब पार्टी लड़ने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? अब ये ना सोच लियो कि यह सिर्फ किसान की लड़ाई है ना। जिस टाइम पे देश आजाद हुआ था ना, महात्मा एक किताब देकर गए थे बाबा साहब अम्बेडकर। वह किताब जिसने संविधान का आग्रह, वह जो क्या करती कि इस देश का नागरिक चुप कर जीवेगा, एक दूसरे आदमी का सम्मान कैसे करेंगे, कैसे गरीब और अमीर के इंसान की, भाई अंबानी की वोट करनी है कि चाहे किसी का 50 किले हो और चाहे वो जारी करता हो, एक आदमी की एक वोट है। समझ गए ना? यो वरदान वह किताब देकर गए थे बाबा साहब अम्बेडकर। उस संविधान को बचाने की लड़ाई है या या फसलों की और नस्लों की लड़ाई है या, और इकट्ठे होगा पर लड़ाई में जीत सका। और नारे नारे मेरे तो आप जीत नहीं पाओगे। और आप लोगों की एकता के लिए और स्त्री शांति से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। डॉक्टर देवेंद्र पलारा ने भी इस तरह से जो अपनी जिंदगी में ये घटना है कानूना चलाया भी उसके ऊपर जो 2-3 बातें और बताई, जैसे पीटीआई का आंदोलन है लगभग 300 दिन हो गए। इसके अलावा जो धारा 370 जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेट बंद कर रखा है, वो धारा 370 के ऊपर भी जो चर्चा की, इसमें जर्मनी के एक लेखक की एक कविता याद आ गई मेरा। उसने उस टाइम पर लिखी थी कि वो मारने आए पहले तो ये ईसाई नहीं, इनमें 2 तरह की है। पहले उन ईसाइयों को मारने के लिए आए, मैं